देखिए, एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं किसी हर एक फैमिली के अंदर जो होता है। और देखिए कि शुरुआत कहाँ से होती है और उसका अंत कहाँ से होता है। तो चाहती हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें और समझें कि चीज़ें क्या होती हैं। किसी एक घर के अंदर एक लड़के की नई नई शादी हुई। वो अपनी पत्नी को लेके आया, न्यू मेंबर को लेके आया। लड़का बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और समझने वाला कि एक नया व्यक्ति हमारे घर में आया है और मेरे भरोसे आया है, मेरे पीछे आया है और मेरे पीछे उसने कितने रिश्तों को एक्सेप्ट किया है और इस घर में आया है सब कुछ छोड़ के, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के। तो उसमें अच्छी बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ के अंदर, अच्छी बात मानी जा रही है, हर कोई चीज़ बातें आपस में पूछ के की जा रही हैं। लड़का अपनी वाइफ को पूछता है, वाइफ अपनी पत्नी को पूछ के कह रही है। घर में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। देखिए, जिस घर के अंदर न्यू न्यू मेंबर को लाया गया है, उसी घर के जो सदस्य, दूसरे जो पति को छोड़ के सदस्य बचे, उन सबको खटकने लग जाएगी ये चीज। ऐसा क्यों? शांति कैसे है? इतना प्रेम कैसे? इतनी बनती कैसे है इनकी? इनको तो लड़ते झगड़ते नहीं देखा, आर्ग्यू करते नहीं देखा। तो फिर चीजें स्टार्ट होती है, ऐसा क्यों? अब एक माँ को लग रहा है कि बेटा जो है मेरी बहू का कहना मान रहा है, पिता को लग रहा है कि भाई इसकी वाइफ की चलने लग गई जो मैंने नहीं चलने दी कभी। एक बहन को लग रहा है कि अरे भाभी पीछे आइए, इस दोनों भाई भाभी की बन कैसे रही है, ऐसे तो हमारा 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 कहना भाई मानेगा ही नहीं। धीरे 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 चीजें चारों तरफ से स्टार्ट होती है, कैसे भी करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, कि कैसे भी कर हर चीज में हर सबका टारगेट हो जाता है कि बहू रानी को नीचा दिखाना है। उसके लिए कुछ भी कहा जाएगा, बहुत कुछ। देख इसने ऐसा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी, चीज़ों को रिलेट की जाएगी। देख यहाँ पे ये गलत है, वहाँ पे गलत है, ये चीज़ें वो चीज़ें वो चीज़ें। लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जब अपने ही रिश्ते एक बार, दो बार, तीन बार और सभी रिश्ते एक ही चीज़ को बार बार बोले, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। कोइंसिडेंस भी होता है कभी कभी ऐसा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे रिश्ते में खटास स्टार्ट हो गई, क्योंकि इतने रिश्ते जो जुट गए इस तोड़ने में, माता पिता भाई बहन सब। अब जब पति पति के बीच में थोड़ी सी दरार आनी शुरू हुई तो हर कोई बीच में घुस जाता है। जब कहीं भी छोटी सी दरार आती है और उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी जाती है तो ज़्यादा स्पेस आ जाता है। अब रिश्ते उस बीच में घुस गए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। अब पति पति के बीच में झगड़े होने लगे। अब पति पति के बीच में जब झगड़े होने लगे, अब वो लोग प्रिटेंड करेंगे बेटे के सामने जाके, अरे नहीं रे बेटा ऐसी बात नहीं है, बेचारी भोली है, समझ जाएगी। अब पत्नी को जाके ये कहा जाता है, नहीं नहीं हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं है, सीधा है, भोला है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, इस वजह से। अब चीजें समझाई जा रही। अब उन पति पत्नी को ये लगने लगा कि घर के सभी सदस्य हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमें समझा रहे हैं। ये प्रिटेंड करना, ये नाटक करना बंद करिए। जिन परिवारों में ऐसा होता है, अगर किसी की जिंदगी खुशहाल चल रही है, कुछ लोग सुलझे हुए हैं, तो उनकी जिंदगी में उनको आगे बढ़ने दीजिए। आपको चाहिए कि उसकी लाइफ के अंदर आपका भी मान बना रहे, तो आप आपको सही साबित करके रखिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी को गिराने की कोशिश मत करिए, किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जब कोई रिश्ता आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी हाय जरूर लगती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। लेकिन ऊपर बैठा हुआ जो सबका ऑपरेटर है यानी ईश्वर, उसको पता होता है कि आपकी नीयत क्या है। इसीलिए ये उनको नहीं पता होगा तो भी, लेकिन घूम फिर के वो चीजें आप पे ही वापस आ जाएगी। इसीलिए चीजों को, अगर किसी रिश्तों को सुलझा नहीं सकते आप तो उलझाइए भी मत। सुलझे हुए हैं तो सुलझे हुए रहने दिए, और उनके स्तर पर उलझे हुए हैं तो उनको खुद को सुलझाने दीजिए। आप बीच में घुसकर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं उन सभी लोगों को कहती हूँ जो लोग ऐसा करने में जिनको मजा आता है, जिनकी फितरत बन जाती है ऐसे, ये गलत है। नहीं करना। कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई भौजाई का हो, बहन और उसके दामाद का हो, माता पिता का हो, चाचा चाची का हो, किसी का भी हो, छोटे भाई और उसकी पत्नी, किसी का भी हो, अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप आपके रिश्ता, आपका उससे क्या रिश्ता है, वो रिश्ता संभालने की कोशिश करिए। बस उनको रिश्तों को उन पे छोड़ दीजिए, वो अपना सुलझा देंगे। इसीलिए ये चीजें गलत मत करिए। ये चीजें करके आप भी अपनी नजरों से गिरते हैं और आप अंदर अपने आप को क्या जवाब देंगे कि आपने क्या किया। दूसरों को नहीं, अपने आप को, खुद को तो जवाब देना होता है कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। इसीलिए सब ठीक चल रहा है, चलने दीजिए।
जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो ठीक चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप अपने काम पे रहिए कि हमसे कोई गलत कर्म ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। बस इतना करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और अगले की भी ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी।